नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में सियासी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा और तूफान भी ऐसी कि ऑफिशियली कुछ होता दिखता नहीं। सब कुछ स्क्रीन पर दिख रहा है, टेलीविजन चैनल पर दिख रहा है, लेकिन उन खबरों को ऑन करने के लिए कोई तैयार नहीं। आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सीएम रह पाएंगे नीतीश कुमार। दोनों एंगल से यह सवाल है कि क्या मुख्यमंत्री रह पाएंगे नीतीश कुमार। और वो सवाल जिसका सबको इंतजार है, जिसके बारे में सुबह से शाम तक खबरें चलती रही कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पाला बदल रहे हैं, एनडीए के मुख्यमंत्री हो रहे हैं, समर्थन ये शपथ लेने वाले हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर, वो कांग्रेस टूटने वाली है, डिप्टी सीएम सुशील मोदी होने वाले हैं, दो डिप्टी सीएम पर आम सहमति हो गई है। लेकिन कोई राजनीतिक जगत में ऐसा नेता सामने नहीं आया जो कहे कि यह हो रहा है। किसी की बाइट सामने नहीं आई, किसी की हिम्मत नहीं हुई अभी तक, चाहे बीजेपी के नेता हो या जेडीयू के, अगर वो सरकार बनाने जा रहे हैं बीजेपी के समर्थन में। देखिए, घटनाक्रम तो घटा है, घटनाक्रम जारी भी है, लेकिन कहां घट रहा है, कैसे घटित हो रहा है और कैसे उल्लिखित हो रहा है, इन दोनों में बहुत फर्क है। घटना का उल्लेख और घटना के घटने में बहुत फर्क है और इस फर्क को समझना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं कि लालू प्रसाद परिवार और नीतीश कुमार के बीच खटास पैदा हुई, इसमें कोई शक नहीं। और जब कर्पूरी ठाकुर जी की जन्म शती मनाई जा रही थी, नीतीश कुमार जी ने जो भी बयान दिया, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जो रोहिणी आचार्य ने बयान दिया, इसके बाद तल्खी बढ़ी। लेकिन क्या वो उस हद तक गई जिस हद तक दिखलाई गई स्क्रीन पर, टीवी पर, चैनल्स पर? हमने जब इस बात को कहा कि नीतीश कुमार एनडीए में ही रहेंगे, वो कहीं नहीं जाने वाले हैं, तो इसलिए नहीं कहा कि हम चाहते हैं कि वो एनडीए एनडीए में नहीं जाएंगे, महागठबंधन में रहेंगे। तो इसलिए नहीं कि हम चाहते हैं कि ऐसा हो, बल्कि इसलिए कि उसके विश्लेषण का आधार है। नीतीश कुमार अब बीजेपी में आगे की सियासत नहीं करेंगे, ये ये मेरा राजनीतिक विश्लेषण कहता है। और इस विश्लेषण का मैंने कई तर्क दिए। जब नीतीश कुमार ने छोड़ा था एनडीए, किस परिस्थिति में छोड़ा था? कि उनकी पार्टी को तोड़ा जा रहा था, विधानसभा में उनकी पार्टी को हराया गया था, बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरी और एहसान जता रही थी। पहले जेडीयू की स्थिति अलग हुआ करती थी, 45 सीटों को लेकर नीतीश कुमार की स्थिति अलग हो गई। और उस परिस्थिति में जब देखा कि ये हमारी पार्टी को खा जाने को आतुर है, तो लोकसभा चुनाव से पहले इन्होंने महागठबंधन का रुख अपनाया और राजनीतिक दिशा बदल ली। इसके और भी कारण हो सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी शायद उनको 45 सीटों को देख करके उतनी सीटें नहीं देती। और अब भी जो चर्चा है कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच जो अंदर खाने कुछ पक रहा है, उसमें जो चर्चा आई है कि 12 सीट से ज्यादा देने को बीजेपी तैयार नहीं है। तो जब जेडीयू के 16 सांसद हैं तो वो 12 सीट क्यों ले? तो बीजेपी का कहना होता है, ये भी है, वो कथित सूत्रों के हवाले से मैं कह रहा हूं कि बीजेपी का कहना है कि पिछली बार हमने 5 सीटें आपको छोड़ी थी, इस बार आप 6 सीट हमारे लिए छोड़ दीजिए, 5 सीट छोड़ दीजिए, 17 में 5 घटाइए 12। तो ये सब भी चर्चा है, कयास है। लेकिन ये बात हम आपको एक बाइट सुनाना चाहते हैं, बहुत मौजूद है। जब नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन छोड़ा था, लोगों ने उनसे पूछा था
कि क्या नीतीश जी आप दोबारा बीजेपी में जाएंगे, उनके साथ सरकार बनाएंगे, एनडीए में जाएंगे। तब नीतीश कुमार ने क्या कहा था हम बस याद दिलाना चाहते हैं, आप भी जानते हैं, आपको भी सबको पता है, लेकिन वो सुनाना मुझे बहुत जरूरी लगता है। कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके फिर मेहनत करके लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था ये बिना मतलब का, इनके पिताजी पर सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था, अब बिना मतलब का हमको ही करके, और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए तब फिर कुछ करने के चक्कर। देख रहे हैं, मर जाना कबूल है लेकिन बीजेपी के साथ जाना कबूल नहीं है। जो नेता इस हद तक बात कर चुका हो, समझिए वह कितना आहत रहा होगा जब उन्होंने बीजेपी छोड़ी होगी, एनडीए छोड़ा होगा, बीजेपी का साथ छोड़ा होगा। लेकिन आज परिस्थिति बदली है। यह सच है कि लालू परिवार और नीतीश कुमार के बीच में तल्खी हुई। लालू प्रसाद जी ने अपनी बेटी की का ट्वीट हटाया भी, और नीतीश कुमार जी ने क्या आग्रह पर ही हटाया होगा। फिर भी फिजा में मतभेद बढ़ते गए। अब हालात ये हैं कि चर्चा दोनों तरफ से है। वे विधायक दल की बैठक जेडीयू 28 तारीख को बुलाने जा रही है। 28 तारीख को, यानी राहुल गांधी के बिहार में प्रवेश से ठीक एक दिन पहले, और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में नीतीश कुमार सम्मिलित होने की सहमति दे चुके हैं, जिस बारे में मीडिया में खंडन आ रहा है कि वो नहीं जाएंगे और कहीं दूसरे कार्यक्रमों में व्यस्त हैं। लेकिन ये मीडिया कह रहा है, ध्यान रखिए, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से नीतीश कुमार ने किसी ने नहीं कहा कि वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में नहीं जाएंगे। अब ये देखिए कि इससे पहले मीडिया तो आज ही सरकार बना रहा था, कल ही शपथ दिला रहा था, लेकिन ये चीजें नहीं हो रही। अब यहां मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार ने जब कभी भी पाला बदला है, या फिर जिस किसी संगठन ने, दल समूह ने अपने पाले में नीतीश कुमार को किया है, तो नीतीश कुमार ने कभी इसको एक दिन से दूसरे दिन का भी समय होने दिया है? एक दिन में सारा घटनाक्रम हो जाता है। एक पार्टी, मुख्यमंत्री एक समूह से इस्तीफा, दूसरे समूह में ज्वाइनिंग, यह हो जाता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। नीतीश की यह शैली नहीं है, दल गठबंधन छोड़ने की शैली ये नीतीश कुमार की नहीं है। तब आप पूछ सकते हैं, कह सकते हैं कि नीतीश कुमार खुल करके इन बातों का, इन अफवाहों का खंडन क्यों नहीं करते? अब देखिए, इसका जवाब देना जरूरी है कि क्यों नहीं करते। तो नीतीश कुमार अपने गठबंधन में प्रेशर पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट रहे हैं। जब इस तरह की खबर हवा परवान चढ़ती है तो अपने गठबंधन में उनका वैल्यू बढ़ता है, वो अपनी शर्तें मनवा पाते हैं। और यहां नीतीश कुमार जी पर भारी दबाव है कि लोकसभा चुनाव के दौरान अगर आप महागठबंधन की जिम्मेदारी में बड़ी भूमिका निभाना चाहते हैं तो आपको बिहार में मुख्यमंत्री पद से हट करके ये भूमिका निभानी चाहिए। ये दबाव है, और इस दबाव को आप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के रूप में ले, लालू की रणनीति के रूप में ले, या फिर इस रणनीति के समांतर नीतीश कुमार के खड़ा होने के रूप में ले। यानी लालू और नीतीश आमने सामने हैं इस सवाल पर कि अगर आप राष्ट्रीय राजनीति करने जा रहे हैं तो बिहार की मुख्यमंत्री का पद आपको इतना प्रिय क्यों है? इतने साल तक मुख्यमंत्री रहे, अब तो नौजवानों को मौका दीजिए। ये भाव है, और इसका जवाब नीतीश कुमार के पास नहीं है। तो वो क्या करे? नीतीश कुमार एक अलग किस्म की पॉलिटिक्स लेकर के सामने आ गए। वो पॉलिटिक्स लेकर आए कि हम विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराना चाहते हैं। लालू बोले, काहे भैया, काहे एक साथ कराना चाहते हैं? तो इसमें रणनीति है नीतीश कुमार की, वो क्यों बोलेंगे?
नीतीश कुमार की रणनीति है कि एक साथ चुनाव होंगे तो हम सीट शेयरिंग में आधा आधा आरजेडी से करेंगे और फिर जो 45 की शक्ति है उसको हम दुगना बढ़ाएंगे, 70-80 पर ले जाएंगे। ये नीतीश कुमार की रणनीति है। लेकिन लालू प्रसाद जी का कहना है आपको बिहार की इतनी फिक्र क्यों है, बिहार की चिंता हम पर छोड़िए, आप नेशनल पॉलिटिक्स करिए। अब ये है, अब इसमें कौन दोनों के लिए सहमत होना मुश्किल बात है, लेकिन इसके लिए नीतीश कुमार ने एक ऐसा माहौल बनाया है जिसके कारण लालू प्रसाद बैकफुट पर जाए और यही लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ करने की बात इन्होंने फ्लोट की बीजेपी की तरफ तक। हालांकि कैसे फ्लोट की, देखिए केसी त्यागी जब आपको 25 जनवरी को जा रहे थे दिल्ली, केसी त्यागी सलाहकार भी है नीतीश कुमार जी के, मुख्य प्रवक्ता भी है, उनके बातों का वजन भी है और वो भारतीय जनता पार्टी के करीबी भी माने जाते हैं। उनकी बातों से हमेशा आपको ऐसा संकेत, ऐसी ध्वनि मिलती है। तो वो जाते जाते कह गए थे कि हम महागठबंधन में हमारी सरकार है, हम में हैं, महागठबंधन आगे भी रहेगा। ये बात वो कह करके निकले थे। अभी तक कोई ऐसा जेडीयू का नेता नहीं आया जिसने कहा कि हम जेडीयू ने महागठबंधन छोड़ा है, महागठबंधन छोड़ना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं आया। लेकिन ऐसा लगता है कि बीजेपी को के लिए सरकार बनाने की अधीरता, बेचैनी जितना मीडिया को है उतना किसी और को नहीं है। मीडिया को लगता है कि देश में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की ही सरकार रहनी चाहिए, विपक्ष की सरकार उसको मंजूर ही नहीं है। तो कहीं कहीं से खबर ला ला करके वो जोड़ते हैं। मैंने स्वयं ऐसी ही मीडिया के एक डिबेट में मैंने कहा कि दुनिया में भारत का पोजीशन डिस्टोर्टेड न्यूज और जिसको गलत खबर बोलते हैं, गलत खबर और विकृत खबर, ये फैलाने में इंडिया का नंबर 1 पोजीशन हो गया है। तो कैसे हो गया है? इसके पीछे ये आईटी सेल और ये मीडिया दोनों जिम्मेदार है। ये दोनों रोज गलत खबर फैलाते हैं और मैं ये नहीं कह रहा कि घटनाएं नहीं हुई, लेकिन मीडिया घटनाओं को सोर्स के हवाले से कहे तो वो सच भी तो होना चाहिए। पहले मैं भी मीडिया में मैंने पूरा जीवन खपाया है। सूत्र के हवाले से खबर कब दी जाती है? जब सूत्र अपना नाम जाहिर करना नहीं चाहता है और मुझे सूत्र पर भरोसा होता है कि यह सूत्र पलटेगा नहीं, तब हम सूत्र के हवाले से खबर देते हैं। और आज स्थिति उलट हो गई है। मेरा मन करे कि मुझे ये खबर देना है तो हम वो खबर दे देते हैं और बोलते हैं ये सूत्र के हवाले से बता रहे हैं। ऐसे में ये बात कैसे सही हो सकती है? इसीलिए ये सारी खबरें गलत होती हैं। अब अभी चर्चा की जा रही है कि मीटिंग बुलाई गई है, भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई है बिहार में। ये बहुत पूरे मीडिया में चल रहा है, लेकिन मेरे बिहार में मौजूद पत्रकार साथी बता रहे थे, कई विधायकों से बातचीत करने के बाद, बीजेपी के विधायकों से बातचीत करने के बाद, कि कब है मीटिंग, कहां है मीटिंग, जा रहे हैं, न्योता मिला है। कहते हैं बीजेपी के विधायक, नहीं भाई हमें तो कोई न्योता ही नहीं मिला है, तो मीटिंग कहां है? यानी बीजेपी विधायकों को नहीं पता है कि कल विधायकों की मीटिंग होने वाली है, लेकिन मीडिया चला रहा है कि बीजेपी विधायकों की कल मीटिंग होने वाली है पटना में। ये है सच्चाई। तो ये जो पैदा किया जा रहा है पूरा माहौल, क्यों? इसलिए कि ये परसेप्शन क्रिएट किया जाए। शुक्रिया, मेरे लिए आप खांसी के लिए बोल रहे हैं। दिल्ली में रहते हुए पोल्यूशन भी होता है और खांसी होती है, छूटने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत सारा मैंने खांसी के सिरप भी पिए हैं, लेकिन चलिए, आपका जुसांडा पता नहीं, मैं देखूंगा क्या होता है, पीऊंगा। बोलते समय ये चीजें बढ़ जाती हैं। मैं एक बार फिर आपकी ओर मुखातिब होता हूं कि ये जो सारा मीडिया बितंडा खड़ा कर रहा है,
किसके कहने पर कर रहे हैं? यहां क्यों नहीं बीजेपी के लोग आकर के कहते हैं कि मीडिया गलत खबर चला रहा है, मेरी कोई विधायक दल की बैठक नहीं होने वाली है? कोई बीजेपी का नेता बोलता है कि हमारी विधायक दल की बैठक नहीं होने वाली है, तो क्यों चला रहे हो? उनको मजा आ रहा है झूठी खबरें चलवाने में, क्योंकि उनको एक परसेप्शन क्रिएट करना है। उल्टा ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार खंडन करें कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग सब यही एक्सपेक्ट करते हैं, आप भी यही चाहते हैं कि इतना सब कुछ हो रहा है तो नीतीश कुमार आके बोल दें कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अब नीतीश कुमार इस बात को बोल दे, हम ये एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं? चलिए बोल देते तो अच्छी बात होती, लेकिन ये पूरी सियासत जो है, अब कहा मैंने आज की चर्चा का विषय रखा था कि सीएम क्या रह पाएंगे नीतीश कुमार। अब ये खटास इतनी ज्यादा बढ़ गई है लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के बीच कि लालू प्रसाद तेजस्वी यादव तो है नहीं, तेजस्वी यादव के बाप है। लालू प्रसाद का एक कद है, लालू प्रसाद के रहते कोई ऑपरेशन लोटस भी नहीं चला भी है। तो लालू प्रसाद ने अपने संपर्क के विधायकों को अपनी जो निगाहबानी जिसको कहते हैं बहुत मजबूत कर ली है। जेडीयू के भी बहुत सारे एमएलए उनके संपर्क में होते हैं, जेडीयू के बहुत सारे एमएलए बीजेपी के भी संपर्क में होते हैं, और खबर ये भी चल रही थी कि कांग्रेस के भी एमएलए बीजेपी के संपर्क में है। मैं बातों की सच्चाई की परख नहीं करता, जो खबरें हैं डोमेन में उसको रख रहा हूं। अब देखिए कि लालू प्रसाद, अगर जाहिर बात है कि ललन सिंह जब 12 एमएलए को लेकर के लालू प्रसाद से मिल चुके हैं, तो ललन सिंह कुछ विधायकों को तो लालू प्रसाद के साथ ले ही जा सकते हैं, प्रदेश के अध्यक्ष रहे जेडीयू के। तो ये डर जो है नीतीश कुमार को अब कहीं का नहीं छोड़ेगा। अब नीतीश कुमार क्या है, तेजस्वी यादव लेफ्ट फ्रंट और तमाम चीजों को लेकर के सरकार बनाने के लिए 8 एमएलए की तो जरूरत है, सिर्फ 8, और 8 एमएलए जेडीयू से आज की तारीख में टूटना ज्यादा मुश्किल काम नहीं रह गया है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या सीएम रह पाएंगे नीतीश कुमार, ये बड़ा सवाल है। बीजेपी के समर्थन से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने पर बीजेपी के भीतर बहुत रिसेंटमेंट होगा, बहुत बड़ी प्रतिक्रिया हो सकती है। सम्राट चौधरी जैसे नेता जिन्होंने कहा था पगड़ी उतार के रख देंगे, उनकी पगड़ी की साख भी दांव पर है कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी में जाते हैं, अगर उधर गए, अगर मान लीजिए वैसा हुआ तो वो संभावना नहीं है, और ये नीतीश कुमार का टेंडेंसी भी नहीं है, ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। ऐसे में अब महागठबंधन के भीतर ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स नीतीश कुमार ने किया उल्टा पड़ गया है, उल्टा, बिल्कुल उल्टा पड़ गया है। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जो कदम बढ़ाया उसको लेकर के पूरे महागठबंधन में बेचैनी हुई। बीजेपी को मौका मिला कि महागठबंधन के बारे में देश में बताया जाए कि यहां बैठे हुए लोग अपने स्वार्थ के लिए बैठे हैं, यहां बैठे हुए लोग लड़ रहे हैं, हमसे क्या लड़ेंगे, आपस में लड़ रहे हैं, इस तरह का मैसेज फैलने का मौका मिला। तो ऐसी स्थिति में अब एक अच्छे मध्यस्थ की का ही इंतजार है। अब वो अच्छा मध्यस्थ कौन हो सकता है? लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के बीच में ये संवाद कायम कर सके, नहीं तो ये तो तय है कि लालू प्रसाद जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री स्वीकार कर लेंगे, लेकिन नीतीश कुमार को नहीं करेंगे। अगर आन पर बन आई तो जीतन राम मांझी को वो मुख्यमंत्री बना देंगे, भले उनके पास 4 एमएलए हैं और उनके लिए कुछ जेडीयू से एमएलए भी तोड़ लेंगे, लेकिन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं कबूल करेंगे। ऐसी स्थिति जब पैदा हो गई है तो नीतीश कुमार स्वेच्छा से सीएम पद छोड़ेंगे या कुछ एक अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे कि लोकसभा चुनाव तक हमें रहने दीजिए, उसके बाद पद छोड़ देंगे, या फिर बेइज्जत होकर के निकलेंगे। ये उनकी चॉइस रह गई है, ये सिचुएशन उनकी बनाई हुई है।
अब इस सिचुएशन में ये बात भी तय है कि महागठबंधन में अब कोई बड़ी भूमिका के लिए नीतीश कुमार की खातिर कोई सोचने वाला अब नहीं है। कांग्रेस ही एक सोच रही थी, बल्कि ऐसे तो दूसरे लोग ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और इवन लालू प्रसाद, ये लोग तो नहीं ही सोच रहे थे, लेकिन कांग्रेस सोच रही थी और छोटे छोटे बाकी दल सोच रहे थे, लेफ्ट सोच रहे थे। लेकिन अब सबकी सोच बदलेगी। लेफ्ट भी अब नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का समर्थन करने नहीं जा रहा है, ये समझ लीजिए। क्योंकि लालू प्रसाद की मर्जी के खिलाफ लेफ्ट नीतीश को समर्थन नहीं करेगा। यानी लालू प्रसाद की मर्जी चाहिए अगर नीतीश कुमार को महागठबंधन में इज्जत के साथ रहना है। अगर बिहार में सीएम रहना है तब तो आप तल्खी दूर कीजिए। जो ये बातें हुई हैं इसके लिए जो भी हो, चाहे माफी मांगना पड़े, चाहे जो भी करना पड़े, आपको लालू प्रसाद के साथ मिलकर करना पड़ेगा, तभी आप सीएम रह पाएंगे। अन्यथा आप सीएम रहने का दरवाजा भी बंद हो चुका है। और बीजेपी तो आपको सीएम बनाने की इसका साहस ही नहीं कर सकती, इसलिए क्योंकि बीजेपी नीतीश कुमार के लिए ऑपरेशन लोटस चलाएगी, ऐसा नहीं होगा। बीजेपी को ऑपरेशन लोटस चलाना होगा तो अपने कैंडिडेट के लिए, अपना सीएम बनाने के लिए ऑपरेशन लोटस चलाएगी बीजेपी, नीतीश कुमार के लिए नहीं चलाएगी। और बीजेपी को यह पता हो चुका है कि जैसे ही वो नीतीश कुमार को अपने पाले में लाएंगे, जेडीयू टूट और कम से कम 10-12 विधायक टूट कर जाएंगे, तो मैजिक फिगर का संकट पैदा हो जाएगा। यानी सरकार बनाने के लिए आंकड़े नहीं रहेंगे। तो आंकड़े नहीं रहेंगे तो बीजेपी इज्जत भी गवाएगी। कहते हैं ना, भातो न खाए लो, जातो गवाई लो। भात भी नहीं मिला और जात भी गवाए। तो बीजेपी वो उस तरह की राजनीति नहीं करने वाली है, क्योंकि कई बार ऐसा गच्चा खा चुकी है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए अब क्या रह जाता है? वही महागठबंधन में लालू प्रसाद से कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन ही तो रह जाता है। इसीलिए हमने कहा कि अब ये बहुत बड़ा प्रश्न यही है आज की तारीख में कि क्या सीएम रह पाएंगे नीतीश कुमार। कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, मैं ले लेता हूं। मुश्किल है अब सीएम रहना, कांग्रेस मध्यस्थ बन जाए तो संभव है। और ब्रिज किशोर तिवारी जी लिख रहे हैं, शानदार। भक्ति ब्लॉग्स राइट लिख रहे हैं, और भी कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं। और मैं ये इस बात को दोहराता हूं, ये विश्लेषण जो हम करते हैं सिचुएशन को देख करके एक ईमानदार विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं, तथ्यों को बताने और समझाने की कोशिश करते हैं। और इसमें कोई डाउट नहीं कि आज की मीडिया जो है, हम उसके रिपोर्टिंग के पक्ष में नहीं है। वो गलत तरीके से पेंट कर रहा है, गलत खबरें दिखा रहा है। अब आगे महागठबंधन का रास्ता, जब राहुल गांधी बिहार की धरती पर कदम रखेंगे तो अब नीतीश कुमार के पास कोई चारा नहीं है कि वो वहां जाकर के उनका स्वागत ना करें, उनको करना पड़ेगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में नीतीश कुमार को जाना होगा, वेलकम करना पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी ही उनके संकट मोचक हो सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे उनके संकट मोचक हो सकते हैं। तो इस तरीके से इस बार नीतीश कुमार का दांव जो भी था, प्रेशर पॉलिटिक्स वाला दांव, उल्टा पड़ा है और उनके खिलाफ जा रहा है। और हाँ, कुछ चीजें इस तरीके से भी हो सकती हैं कि जब सुलह हो जाए दोनों के बीच, लालू और नीतीश के बीच, तब नीतीश कुमार बोलेंगे हमने तो कभी कुछ कहा ही नहीं, हम तो कभी बोले ही नहीं कि बीजेपी के साथ जा रहे हैं। जो कहा मीडिया वाले कह रहे थे, जाइए मीडिया वालों से पूछिए, जो कह रहे थे उनसे पूछिए, तब समझिए मीडिया वाले क्या जवाब देंगे। कई लोग कहेंगे कि अरे ये तो नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक था कि राम राम पूरे स्क्रीन पर हो रहा था, राम लहर हो रही थी, बीजेपी जीत जाएगी, कोई टिकेगा नहीं, 400 अब की बार 400 पार हो रहा था, स्क्रीन भरा पड़ा था, उसमें नीतीश कुमार ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला कि वो खबरें गायब हो गई और नीतीश कुमार स्क्रीन पर होने लगा।
ये तब कही जाएंगी बातें जब ये सेटलमेंट होगा लालू और नीतीश के बीच में और सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। नीति तब ये भी कहा जाएगा कि भाई बीजेपी को एक्सपोज कर दिया नीतीश कुमार ने। कहता था कि हम नीतीश कुमार के लिए खिड़की दरवाजे बंद हैं। ये तो लार टपकाते हुए बैठे हुए थे कि कैसे नीतीश कुमार को हम अपनी पाले में लेकर आए। ये भी कहा जाएगा। बहुत सारी बातें अलग अलग किस्म से कही जाएंगी, लेकिन मैं अभी कह रहा हूं ये बाद का सिचुएशन है। तब जब इनके बीच सुलह हो जाएगा, जब सीएम रहना नीतीश कुमार के लिए एक रास्ता बन जाएगा कि कम से कम उनकी विदाई भी हो सीएम से तो एक प्रतिष्ठित तरीके से हो, यानी सम्मानजनक तरीके से एग्जिट हो। ये आर्यन कुमार जी लिख रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं, न्यूज बदल गया है। तो ये पल पल न्यूज दरअसल जो घटना घट रही है उसका उस तरीके से प्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है, उसको एग्जेगरेट करके बढ़ा चढ़ा करके अतिशयोक्ति बना करके उसको पेश किया जा रहा है। इन्हीं कारणों से विश्वसनीयता गिर रही है। हमें खुली आंखों से अपने ये देखना पड़े। कुछ सिम्टम्स आप जान लीजिए, हम बताते हैं, आप भी जानते होंगे कि जब मीडिया खबर चलाए तो आपको देखना है कि सोर्स बोल रहा है तो कौन बोल रहा है, वो सोर्स क्या है, किसका सोर्स है। ये भी आजकल मीडिया नहीं बताता, सिर्फ सोर्स बता दे। वो बताते कि हमको जेडीयू के सोर्स से पता चला है, वो बताते कि हमको बीजेपी के सोर्स से पता चला है, नहीं बताते। मैंने एंकर्स को डिबेट में भी कहा है कि भाई आप जब सोर्स नहीं बताएंगे तो हम आपकी खबर पर प्रतिक्रिया क्यों देंगे। हम नहीं मानते कि आपकी खबर सही है, आप ऑन करिए कि ये खबर पक्की है, हमको विश्वास दिलाइए, तब हम इस खबर पर प्रतिक्रिया देंगे। ये बात मैं बारंबार कहता हूं जब कभी भी मौका मिलता है। इसी तरीके से एक और प्रतिक्रिया आ रही है, प्रेम जी, नीतीश सबसे बड़ा भ्रष्ट सीएम है, डर से ये दल बदलते हुए पूर्णिया से हैं, नीतीश को कुर्सी प्यारी है। देखिए, कुर्सी प्यारी है ये तो हम भी जानते हैं, लेकिन भ्रष्ट है या नहीं ये मैं नहीं जानता। हो सकता है आप सही हो, लेकिन कुछ बातें तथ्यों के साथ आएंगी तो मैं मानूंगा, आप सब मानेंगे। एक और प्रतिक्रिया है, सर प्लीज बोलिए, जो राम नहीं कृपया वो नीतीश करेगा क्या 400 पार। अच्छा अच्छा, ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार क्या 400 पार करा देंगे मैंने बीजेपी के लिए। देखिए, नीतीश कुमार एक स्वयं 15% वाले व्यक्ति हैं, उनको बहुत ज्यादा वोट नहीं होता है, लेकिन बिहार के सिचुएशन में ऐसी स्थिति पे है कि उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए दोनों खेमे तैयार रहते हैं। राष्ट्रीय परिदृश्य में नीतीश कुमार का वो दखल नहीं है, लेकिन वो बहुत पुराने नेता हैं। उनका लेफ्ट राइट मध्य मार्गी सभी पार्टियों से व्यक्तिगत संबंध है। राष्ट्रीय स्तर पर वो सूत्रधार की भूमिका को निभा सकते हैं, राजनीति को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, तो इस हिसाब से उनकी एक उपयोगिता है, यूटिलिटी है। लेकिन जातीय समीकरण को भी साधने की उनमें काबिलियत है। अब इस काबिलियत का इस्तेमाल अगर बीजेपी कर लेती तो वो छोड़कर बाहर जाते ही क्यों एनडीए से। नहीं कर पाई बीजेपी। आज अगर महागठबंधन उनका इस्तेमाल कर लेता या आगे भी करेगा तो जाहिर है कि फायदा होगा। लेकिन नीतीश कुमार ये तो है कि उन्होंने एक लंबी पारी खेली है। एक प्रतिक्रिया और है, परसेप्शन और इमेज इंडिया अलायंस के अगेंस्ट चली गई ना। देखिए, ये बात जब तक हम 2-3 दिन चर्चा कर रहे हैं तब तक परसेप्शन अगेंस्ट चली गई है, लेकिन इस परसेप्शन को काटने का परसेप्शन जब आ जाएगा तो सारी बातें खत्म हो गई। एक नल करने वाला नया परसेप्शन चाहिए, आपकी बात सही होते हुए भी, क्योंकि इंडिया गठबंधन के खिलाफ पूरी फिजा में पूरी ताकत से सत्ता लगी हुई है। इंडिया गठबंधन को तोड़ने के लिए
ये सब कुछ हो रहा है। आप क्या सोच रहे हैं, बिहार में जो कुछ हो रहा है केवल नीतीश कुमार ही जिम्मेदार है? नीतीश कुमार से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल लोग तो अमित शाह, नरेंद्र मोदी हैं। सारी घटनाओं के पीछे तो वही लोग हैं। वही तो महागठबंधन की सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। तभी तो नीतीश कुमार के प्रेशर पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करना वो चाहती है, लेकिन उस पार्ट को मीडिया में डिस्कशन में नहीं लाते हैं। हम चर्चा नहीं करते। हम केवल जो पीड़ित होता है उसी पीड़ित को पीट पीट करके उसी को दोषी ठहराते हैं। इस पूरे प्रकरण में नीतीश कुमार पीड़ित है। पीड़ित लग रहा है कि वो फायदा ले रहे हैं, लेकिन फायदा नहीं ले रहे, वो तो पीड़ित है। ये मेरी सोच है। अब ये पीड़ित होने की स्थिति भी उन्होंने स्वयं बनाई है, वो स्वयं जिम्मेदार है, ये दूसरी बात है। अब नीतीश कुमार न एनडीए में जा सकते हैं, न महागठबंधन में चैन से हैं, तो पीड़ित तो हुए ना, लेकिन इसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार है, ये मैं कह रहा हूं। तो इस तरीके से हम ये देखें कि बिहार की राजनीति में अभी बहुत कुछ घटित होना बाकी है, और ये जो कुछ भी होगा उससे निश्चित रूप से महागठबंधन को देखने का तरीका बदलेगा। रीशेपिंग ऑफ द पॉलिटिक्स बिफोर 2024 इलेक्शंस ये चल रहा है। रीअलाइनमेंट ऑफ पॉलिटिक्स भी हो सकता है। चुनाव आएगा, बहुत सारे लोग पार्टी छोड़ते हैं, गठबंधन बदलते हैं। आपको हम बताएं ना, महाराष्ट्र में आप देखिएगा 1 से 2 दिन में खेला शुरू हो जाएगा। अभी अभी बिहार में फोकस है ना, तो आपको लग रहा है महागठबंधन। और महाराष्ट्र में अगर अजित पवार ने एनडीए सरकार को छोड़ दिया और फिर वहां खेला हो गया और एकनाथ शिंदे की सरकार गिर गई, तब आप क्या कहें? तब फिर एनडीए का परसेप्शन नहीं खत्म होगा क्या? इसी तरीके से हम ये कहते हैं कि एक घटना के जवाब में उसको नल करने के लिए दूसरा जवाब देने की क्षमता होनी चाहिए। अगर है तो ठीक है, लड़ाई बराबर की है, नहीं है तो कोई आगे है या कोई पीछे है, ये होगा। और महाराष्ट्र में घटना बहुत जल्दी घटने वाली है। एक और प्रश्न आया कि सर अगर नीतीश शिफ्ट हो गए तो वे बड़े से छोटे बनने जा रहे हैं। उन्होंने बड़ा मुद्दा शुरू किया जो जाति जनगणना है। ये बात जरूर है कि जाति जनगणना का मुद्दा नीतीश ने शुरू किया, लेकिन नीतीश सरकार ने शुरू किया जिसमें तेजस्वी यादव शामिल है, जिसमें आरजेडी शामिल है। क्या नीतीश कुमार एनडीए में रह करके ये काम कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। तो इसका श्रेय नीतीश कुमार को नहीं जाएगा, इसका श्रेय आरजेडी को जाएगा। एक और प्रश्न है, अगर नीतीश बदल गए तो वे विशाल से तुच्छ हो जाएंगे। उन्होंने बड़ा मुद्दा शुरू किया जो जाति जनगणना है। ये इसका जवाब मैं दे चुका हूं, लेकिन इस तरीके से सबसे बड़ी बात अब वहीं पर है कि मुख्यमंत्री क्या रह पाएंगे नीतीश कुमार? क्या लालू नीतीश में जो सुलह है, सुलह हो पाएगी? ये सारी बातें महत्वपूर्ण हैं और इन बातों को महत्व देने की जरूरत भी है। मैं कुछ प्रतिक्रियाएं और लेना चाहता हूं। नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को पिछले 10 साल से बेवकूफ बना रहे हैं। बिहार के अनपढ़ लोगों को समझना होगा, अन्यथा बिहार का विनाश तय है। ये प्रतिक्रिया है, इससे सहमति भी हो सकती है, असहमति भी हो सकती है कि जो व्यक्ति इतने साल से मुख्यमंत्री है तो उस प्रदेश के आगे नहीं बढ़ पाने, जितना आगे बढ़ा उसका क्रेडिट तो है, लेकिन जितना आगे नहीं बढ़ सका उसका डिसक्रेडिट भी उन्हीं व्यक्ति को जाएगा और बिल्कुल दिया जाना चाहिए। तो इस तरीके से हम देखें, प्रतिक्रियाएं आपकी लगातार आ रही हैं। आपका बहुत बहुत साधुवाद और शुक्रिया। मुझे लगता है कि थोड़ा मेरे गले में दिक्कत है, मैं और ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा इस बातचीत को। और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और कल सुबह फिर बात होगी, सुबह 9 बजे हम हर रोज बात करते हैं संजीव कौशिक जी के साथ। तो वो बात करेंगे, विभिन्न मुद्दों को लेंगे। आपसे आग्रह है कि उसमें जरूर जुड़िएगा। और हाँ, क्या
मैं खोज रहा था, वो दिखाना चाहता था कि हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अब वो मिल ही नहीं रहा है मुझे, जो मैं आप हाँ, मिल गया। तो यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ऐसा मेरा आग्रह है। और ज़ाहिर बात, एक प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। प्रेम जी, मैं पूर्णिया जिले से हूँ। नीतीश कुमार अब जिस गठबंधन जाएगा उसका नाव डुबा देगा। अब बिहार की जनता को समझ आ गया कि नीतीश को सिर्फ कुर्सी प्यारी है, नीतीश सिर्फ अवसरवादी कायम किया है। आपकी आप हैं, अनुभव बता रहे हैं, सही बता रहे होंगे, निश्चित रूप से बता रहे होंगे। लेकिन इसके बावजूद मैंने कुछ खासियत का ज़िक्र किया था। विपिन शर्मा जी कह रहे हैं कि सर देश के सारे नेता भ्रष्ट हैं, क्या होगा देश का? क्योंकि जनता तो मोडानी को ही गोद मान रही। देखिए, अब आपने इतने सवाल रख दिए कि मुझे भी कुछ बोलने का मन कर रहा है। एक और पढ़ लेता हूँ। प्रेम जी, मीडिया ने तो सरकार बनाकर उसके मंत्रालय भी बता दिए हैं। बात सही है। देखिए, मैं ये कहता हूँ भ्रष्टाचार को लेकर, नेताओं का भ्रष्टाचार दिख जाता है। कार्रवाई नहीं होती है तो हमारे में एक उत्तेजना, एक गुस्सा होता है। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स का भ्रष्टाचार हम देख नहीं पाते। हम पुलिस अफसरों का भ्रष्टाचार सड़क पर, वो क्या बोलते हैं, सिपाहियों का भले देख लें, लेकिन बड़े स्तर का भ्रष्टाचार नहीं देख पाते। जो पूंजीपति भ्रष्टाचार कर रहे हैं उसको नहीं देख पाते। तो ये भ्रष्टाचार जो हम आप देख रहे हैं, ये बहुत छोटा भ्रष्टाचार है। ये नेताओं ने कुछ अगर अपने मकान बना लिए, कुछ जमीन खरीद लिए, ये वो उतना अमाउंट नहीं है जितना हजारों करोड़, लाखों करोड़, 14 लाख से ज्यादा करोड़ रुपए का तो राइट ऑफ हुआ है उद्योगपतियों का। अब बताइए ना, ये बीते 5 साल के भीतर की बात है। 14 लाख करोड़, उसके सामने ये भ्रष्टाचार क्या है? इसलिए हम इस भ्रष्टाचार पर हम बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे। और आप सबसे विदा लेने का वक्त। गुड नाइट और नमस्कार, शुभ रात्रि।